गुरुदेव, अंकित जैन जो प्रामाणिक समूह के एक सक्रिय सदस्य हैं, उन्होंने प्रश्न रखा है। गुरुदेव, कोविड-19 के कारण आज देश भर में पूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान मुझ जैसे मध्यम श्रेणी के बिजनेसमैन के सामने कई चुनौतियां हैं। काम बिल्कुल ठप पड़ा है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। सरकार की ओर से बोला जा रहा है कि किसी को भी नौकरी से न निकालें और न उनका वेतन काटें। गुरुदेव, जैन धर्म में जन्म होने के कारण मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सभी एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी दे रहा हूं और किसी को नौकरी से भी नहीं निकाल रहा हूं। पर गुरुवर, मन में भविष्य को लेकर बहुत डर और चिंता है। बड़े बिजनेस वाले लोगों ने पहले इतना कमाया है कि इस दौर को आसानी से निकाल सकते हैं, पर मुझ जैसे स्टार्टअप जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के बिजनेस शुरू किया है, हम लोगों के लिए फाइनेंशियली और मेंटली दोनों जगह से बहुत मार पड़ रही है। मन में बहुत बेचैनी और बहुत आकुलता है कि आगे क्या होगा। डर लगता है कि कहीं नेगेटिविटी दिमाग पर हावी ना हो जाए। कृपया मुझ जैसे हज़ारों लोगों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत ही गंभीर सवाल उठाया अंकित ने। तालाबंदी के इस दौर में सभी के हित प्रभावित हुए, लोगों का व्यापार कारोबार बंद हुआ और ऐसे समय में आर्थिक स्थिति से सभी लोग परेशान हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की सलाह कि हम किसी को नौकरी से ना हटाएं, सभी को सैलरी दें, मानवीय दृष्टि से बहुत अच्छी है और हमें यथासंभव इसका पालन करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि लंबे समय तक अगर ऐसा होता है तो हर व्यक्ति की स्थिति दिवालिया होने की बन सकती है। पर मुझे लगता है कि सरकार खुद इस विषय पर कुछ न कुछ करेगी और सरकार को भी ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए, नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए और इस संकटापन्न स्थिति में अपने एम्प्लॉइज से भी मिलकर के बात करना चाहिए कि भाई देखो, हमारी संस्कृति ये है कि हमारी थाली में अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी हम खाएं, 1 रोटी तुम खाओ, दोनों बांट करके खाएं। इस विषम स्थिति में हम भी अपनी अपेक्षाओं को कम करें, अनावश्यक खर्चों को कम करें, तो इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक नेगेटिविटी बढ़ने की बात है और मानसिक स्थिति के विकृत होने की बात है, बिल्कुल न घबराएं, इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं फाइनेंशियली भी ठीक हूँ, मेरा बिजनेस ठीक है। ये कमांड अपने मन में दीजिए। आप बार बार सोचिएगा कि मेरा व्यापार चला गया, मेरा व्यापार चला गया, मेरा व्यापार चला गया। कहीं जाने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में घर से भी लोग वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। तो आप पहले अपने मन में ये बात बिठाइए कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा व्यापार ठीक है, मेरा कारोबार ठीक है, मेरे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी की स्थिति नहीं है। ये महसूस करना शुरू कीजिए और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़िए। भावना योग इसमें बहुत बड़ा संबल देगा। विगत दिनों में जो भावना योग का संस्करण मैंने यहाँ कराया है, आप लोग उस भावना योग का अनुकरण करेंगे तो ऐसी स्थिति में सभी लोग इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। मुझसे कल भी आग्रह किया गया था कि इस लॉकडाउन के दौर में एक बार भावना योग हो। मैं देख रहा हूँ, 1 आध दिन में चर्चा करके बताता हूँ। मैं हो सकता है 2-3 दिन केवल इस प्रकरण को लेकर के भावना योग आप सबको सामूहिक रूप से कराऊं, जो आप लोग अपने अपने घरों में करेंगे। ऐसा भावना योग जिसे नियमित करके आप अपने अंदर स्थिरता ला सकें। ये समस्याएं जो सामने हैं वो अपनी जगह रहेगी। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर इस समस्या से घबराहट लाने की जगह इस समस्या का सामना करने का रास्ता खोजें और ये माने ही नहीं कि सामना समस्या है। हम जितना इसके बारे में सोचेंगे ये समस्या उतनी भारी होगी। हम हमेशा ये सोचें, मैं ठीक हूँ,
मैं ठीक हूँ, मेरी जॉब ठीक है और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, ठीक हो रही हो जाएगी। परिस्थितियाँ बदलती है, सब ठीक होता है। एक वाक्य हमेशा ध्यान रखना, समय घाव देता है तो समय ही मरहम बनकर घाव भरता है। आज तक का रिकॉर्ड है, समय का हर घाव समय ने भरा है, इसलिए समय पर सब छोड़ दो।